राधे राधे, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी इफेक्टिव क्लास जिनका मकसद पढ़ना बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको याद करवाना इसका मकसद होगा। मुझे पता है आप बहुत सारी तरीके यूज करते होंगे याद करने के लिए, लेकिन मैं भी उनमें से कुछ तरीकों का, कुछ ट्रिक्स का यूज करूंगी जिससे आपको याद हो सके। हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। हम फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी करें, चाहे हम सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी करें, और इस टाइम को इस तरीके से हमें यूज करना होगा जिससे कि हम सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच जाए। और देखिए, हम जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारी ये हैबिट रहती है कि हम स्टार्ट से लग जाते हैं उस टॉपिक को पढ़ने। मेरा ये मानना है कि आपको सबसे पहले पीवाईक्यू देखने हैं, और पीवाईक्यू देखने के बाद में हमें स्पेसिफिक कुछ टॉपिक को, उसमें से कुछ स्पेसिफिक पार्ट जो होता है उसको आपको देखना होगा, उसको आपको याद करना होगा। याद करने की एक ट्रिक जो है वो हम फॉलो करते जाएंगे, और मैं आपको कुछ पीवाईक्यू है जो वो दिखाऊंगी, क्योंकि न तो डिजिटल बोर्ड है और न ही कोई ऐसी सुविधाएं जो आपको आकर्षित कर सके। लेकिन हाँ, है तो ये चीज कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे याद करवाया जाएगा। ये केवल इंट्रो क्लासेस है। अब इसके बाद जो क्लासेस आएगी आप उसको जो लाभ उठाइएगा, जरूर उसको देखिएगा, ताकि आपको पता लगेगा किस तरीके से याद किया जा सकता है। देखिए, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने कुछ लिखा है, सिलेबस को थोड़ा सा डिफाइन किया है, कंप्लीटली नहीं है। और सेकंड ग्रेड का भी मैं कुछ पार्ट आपको करवाना चाहूंगी। फर्स्ट पेपर जो सेकंड ग्रेड का है उसको आप मुझे कुछ दिन आप क्लास अटेंड कीजिए, उसके बाद आपको लगे कि हाँ ये फर्स्ट पेपर भी आप करवा दीजिए तो मैं करवाऊंगी, वरना आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए, ये है फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री आते हैं। हम जो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम राजस्थान हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। स्पेशली जो है राजनीतिक जागरूकता वाला पार्ट और प्रजामंडल वाला पार्ट, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा देखो, हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, और हमारा मकसद ये है कि हम इन 3 महीनों के दौरान जिस जिस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, हम केवल उसी पे बात करेंगे सबसे पहले। मैं यूं नहीं कह रही हूं कि आप बाकी पार्ट को छोड़ते हुए जाइए। आप हमारे पास अगर समय रहेगा तो हम उस पार्ट को भी करेंगे। पहले हमारा मकसद यही रहेगा कि हम केवल उन्हीं पार्ट पे ज्यादा ध्यान दें जहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। देखिए, अब ये है 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं कम से कम जिसमें कि 5-5 क्वेश्चन आते हैं, जैसे मेंटल एबिलिटी के, मैथ के, इंग्लिश, हिंदी के, इनमें 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट है जो कि 20 क्वेश्चन देके जाए, 4 सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन देके जाएंगे। करंट अफेयर है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आई एम सॉरी। आई थिंक ये 10 आते हैं, मैं चेक करके आपको बता दूंगी। जनरल साइंस और इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इसके 5-5 क्वेश्चन आते हैं जो कि 15 क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, तो ये करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे, और शैक्षिक मनोविज्ञान और प्रबंधन के भी 15 क्वेश्चन आएंगे। अब हम आते हैं हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में आपको 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। जैसे सीनियर सेकेंडरी के 55 क्वेश्चन आएंगे, ग्रेजुएशन लेवल के 55 क्वेश्चन आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के 10 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, अब टोटल जो है ये क्वेश्चन 120 बन जाते हैं, और 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे, बहुत सारी चीजें मिलाई हुई है, आईसीटी भी है, पेडागोजी भी है, और एजुकेशन मेथड भी है, एजुकेशन साइकोलॉजी भी है। इसके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। कट ऑफ जो है इसकी अच्छी खासी जाती है, और लास्ट बार भी शायद कट ऑफ जो है वो 250 से ऊपर ऊपर ही रही थी। अगर मैं कहूं कि जनरल और ओबीसी में कट ऑफ जो है वो अच्छी खासी जाती है। अब जो है सेकंड ग्रेड में मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है वो मैं आपको करवाऊंगी। इनकी क्लासेस जो है वो डेली रहेगी। जैसे 10 बजे सुबह फर्स्ट पेपर की क्लासेस रहेगी,
और 2 से 3 बजे के बीच में सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर है, उसके 4 सब्जेक्ट में से अपन सबसे पहले हिस्ट्री लेते हुए चलेंगे, जिससे क्या होगा, अपन को बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और अगर आपकी डिमांड रहती है कि हम पॉलिटी लेते हैं, तो सबसे पहले हम पॉलिटी भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आईएएस की भी तैयारी की हुई है। जो आईएएस की तैयारी कर लेता है, स्पेशली आईएएस की तैयारी कर लेता है, उनके लिए ये सब्जेक्ट जो होते हैं वो उनके पिलर होते हैं, और हमें सबसे पहले उन्हीं को याद करना होता है। तो ये सब्जेक्ट जो है वो आप देख पाएंगे कि मैं आपको कैसा करवाती हूँ, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और ये जो क्लास है ये आपकी रात को रहेगी 8 से 10 के बीच में। 2 क्लास डेली लेंगी, क्योंकि हमारा हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही वास्ट है और हमें जल्दी से जल्दी हिस्ट्री का सिलेबस पूरा करना है, क्योंकि हमारा जून को एग्जाम है। बेसिकली पढ़ने की जो टेक्निक है वो कैसी रहेगी, हम सबसे पहले पीवाईक्यू देखेंगे, फिर हम स्पेशली उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक पे जाएंगे, और टॉपिक पे जाते हुए हम ये देखेंगे कि किस एरा से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, किस चीज से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, कुंभा की जो बुक्स है उस पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो जब हम कुंभा पढ़ने लगते हैं, तो क्यों ना हम उसी स्पेसिफिक पार्ट को सबसे पहले याद कर लें, कि जो हमें अच्छे नंबर देने की संभावनाएं दिलाता है। जैसे कि मान लो उनकी बुक, उनकी जो उनको बहुत सारी उपाधियां मिली हुई थी, वो हमें सबसे पहले वो ही याद करनी चाहिए जब हम कुंभा को पढ़ने लगते हैं। तो ऐसे ही है, जैसे हम मान लीजिए कि हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने लगते हैं, तो हम सबसे पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो उनके खोजकर्ता जो थे उन्हीं को पढ़ लेना चाहिए, और वो उन्होंने किस सन में और कौन सी नदी के किनारे और कौन कौन ने खोज की, तो वो चीज हमें पढ़ लेनी चाहिए, सबसे पहले पढ़ लेनी चाहिए। मैं बहुत ही गलत बोल रही हूँ, पढ़ लेनी चाहिए नहीं, हमें याद कर लेना चाहिए, हमें रट लेना चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े बेसिक आते हैं, और हम बेसिक क्वेश्चन में ही गलती करके इस रेस से बाहर हो जाते हैं। टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ रहता है, हम फंसते कहाँ हैं, जहां हमने बेसिक में गलती की है। तो हम सबसे पहले जो है, जिसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है, हम उसी पे काम करेंगे। मैं आपको कुछ पीवाईक्यू है वीडियो के एंड में दिखाऊंगी, और उसी के साथ आप समझ पाएंगे कि हमें स्पेसिफिक किस चीज पे तैयारी करनी चाहिए। मैं इसी वीडियो के साथ उसको अटैच कर दूंगी, आप देखिएगा। राधे राधे, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।